हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि स्पीकर बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि वो उन दोनों आदमियों के बारे में किसी को बताए या नहीं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली वो क्या डिसीजन लेते हैं और उस छोटे से स्क्वायर बॉक्स में क्या निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक पल के लिए तो स्पीकर ने डिटरमाइन कर ही लिया था कि वे सबके सामने उन दोनों के प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये चलने लगा कि सारे लोगों के सवालों का वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि स्पीकर तो खुद ही कंफर्म नहीं थे। और अगर स्पीकर का शक सही भी निकला तब भी स्पीकर उन दोनों आदमी की धमकी और गुस्सा नहीं झेल पाएंगे। फिर स्पीकर के दिमाग में आता है कि कहीं वे उन दोनों के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों पर नजर बनाए रखेंगे और जब तक कंफर्म नहीं हो जाते तब तक फॉलो करते रहेंगे। अब पैरा नंबर 24 में स्पीकर उन दोनों आदमियों के लिए एक नया टर्म यूज कर रहे हैं। वो यहाँ पर उन दोनों को विलन बता रहे हैं। डिनर के बाद वे दोनों डेक पर जाते हैं। स्पीकर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और खुद को एक लाइफ बोट में छुपा लेते हैं। स्पीकर अपना सर ऊपर करके उन दोनों को देख सकते थे। डेक पर बहुत ही कम आदमी बचे हुए थे और मैक्सिमम लोग नीचे जा चुके थे। स्पीकर को हवा में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों ओर सन्नाटा बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी स्पीकर को एक आवाज सुनाई देती है जो उन दोनों आदमियों में से किसी एक की थी। वो दूसरे से कहता है, हमें इसे 10 बजे छोड़ना है ना? रिप्लाई में दूसरी आवाज आती है, हाँ ठीक 10 बजे। अब भी हमारे पास 8 मिनट बचे हैं। पहला आदमी फिर कहता है, जो लोग डेक पर हैं उन्हें ट्रिगर की आवाज सुनाई पड़ जाएगी ना? तो दूसरा जवाब देता है, क्या ही फर्क पड़ता है, तब तक किसी और के कुछ करने के लिए बहुत लेट हो चुका होगा। थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। फिर स्पीकर को मूलर की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से कहता है, अब बस 5 मिनट बचे हैं। ये सारी बातें स्पीकर को बहुत डरावनी लग रही थी। ये 5 मिनट भी इतना धीरे बीत रहा था कि स्पीकर हर पल को अपने दिल की धड़कनों के साथ गिन सकता था। स्पीकर को फिर एक आवाज सुनाई देती है, इससे तो लैंड पर भी लोगों के बीच खबर फैल जाएगी। अभी वे सब शिप पर थे, यानी पानी में थे। यहाँ पानी से बाहर के लिए लैंड वर्ड यूज किया गया है। दूसरा आदमी पहले को फिर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये खबर ना सिर्फ लैंड पर लोगों के बीच फैलेगी बल्कि न्यूज़पेपर में भी कवर किया जाएगा। उन दोनों की ऐसी ऐसी खतरनाक बातें सुनकर तो स्पीकर के होश ही उड़ गए। स्पीकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें अपने सामने बस मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। फ्लैनिगन फिर से कहता है, 1.5 मिनट और, इस स्ट्रिंग को तुम खींचोगे या मैं? 1.5 का मतलब आप सब समझ रहे हो ना, 1.5। इस पर मूलर कहता है, स्ट्रिंग मैं खींचूंगा। स्पीकर अब और ज्यादा शांत नहीं रह सकते थे। वो एकदम से उठ खड़े हुए और चिल्लाते हुए बोले, स्टॉप। स्पीकर को अचानक ऐसे चिल्लाता देखकर वे दोनों शॉक हो गए और स्पीकर ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि शायद वे दोनों स्पीकर को एक भूत समझ रहे हैं। अब स्पीकर के अंदर पूरा जोश भर चुका था। वे उन दोनों के और करीब जाकर कहते हैं, क्या तुम दोनों अपने हाथों को, अपनी आत्मा को इन 200 मासूम लोगों के खून से रंगना चाहते हो? स्पीकर की बातों को इग्नोर करता हुआ फ्लैनिगन मूलर से कहता है, ये पागल है, इसकी बातों को छोड़ो, टाइम हो चुका है, स्ट्रिंग खींच दो मूलर। स्पीकर मूलर के एकदम पास जाकर कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो मूलर कहता है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, हटो यहाँ से। स्पीकर फिर कहता है, नेवर, नहीं हटूंगा। तो फ्लैनिगन कहता है, बेवकूफ इंसान, मूलर मैं इसे पकड़ कर रखूंगा और तुम स्ट्रिंग खींच देना। अगले ही पल फ्लैनिगन स्पीकर को जोर से पकड़ लेता है और उसे वेसल के अगेंस्ट फोर्सली दबाकर रखता है। फिगर में आप सब देख सकते हो। स्पीकर अब बस मूलर को उस बॉक्स को ओपन करता हुआ देख सकता था। मूलर उस बॉक्स के पास जाकर स्ट्रिंग को खींच देता है। ट्रिगर गिर चुका था और उस बॉक्स के साइड से निकलता क्या है, 2 ग्रे कैरियर पिजन, यानी 2 कबूतर। और यहीं पे स्टोरी का हो जाता है द एंड।
लेकिन आप सबों के मन में बहुत सारे सवाल खटक रहे होंगे, जब उस बॉक्स में कबूतर ही थे तो मूलर और फ्लैनिगन ने उसे इतने सीक्रेटली क्यों रखा था? उन दोनों ने एक बेजुबान पंछी को एक बॉक्स में कैद करके क्यों रखा था? पेट बनाने के लिए? अगर उन्हें पिजन को पेट ही बनाना था तो फिर उसे उड़ा क्यों दिया? और उड़ाने के लिए भी कोई और जगह नहीं मिली थी? ये शिप लैंड से भी तो उड़ा सकते थे। अरे बस भी करो, मैं समझ गई आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। आप बस 2 मिनट मेरी बातों को सुन लो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं 2 मिनट से भी कम का वक्त लूंगी। एंड में आपके बुक में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया गया है जो द न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर से लिया गया है, और इसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपके सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। यह आर्टिकल कुछ इस तरह से है: एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिजन फ्लाइंग कंपटीशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया बोस्टन के जॉन एच फ्लैनिगन और लॉवेल के जेरेमिया मूलर के बीच। इस कंपटीशन की शुरुआत स्पार्टन नामक जहाज के डेक पर रात 10 बजे हुई। ये जहाज लैंड से लगभग 100 मील दूर था। जो बर्ड सबसे पहले घर पहुंचता वो विनर कहलाता। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए क्योंकि कुछ शिप के कैप्टन्स ऐसे स्पोर्ट्स को अपने शिप पर अलाउ नहीं करते हैं। पिजन्स को स्पेशली इन्वेंटेड ट्रैप में रखा गया था जो कि एक स्प्रिंग की सहायता से ही खुलता। उन पिजन्स को फीड करने के लिए टॉप पर एक ओपनिंग रखा गया था। लास्ट मोमेंट पर थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन पिजन को फाइनली लगभग 10 बजे ही छोड़ दिया गया। मूलर का पिजन लैंड तक पहुंच पाया था, वहीं फ्लैनिगन के पिजन की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। आगे ऐसे ही कुछ और मैचेस अमेरिका में पिजन फ्लाइंग को पॉपुलर बनाएंगे। आई होप आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उस बॉक्स में पिजन थे, तब भी मूलर और फ्लैनिगन ने उसे इतने सीक्रेटली इसलिए रखा था क्योंकि ऐसा हो सकता था कि उस जहाज के कैप्टन इस स्पोर्ट के लिए उन्हें अलाउ नहीं करते। एक और सवाल ये था कि उन दोनों ने पिजन को कैद करके क्यों रखा था? तो असलियत में उन दोनों ने पिजन को कैद करके नहीं रखा था, बल्कि उस गेम का रूल ही कुछ ऐसा था कि पार्टिसिपेंट को जो पिजन दिए गए थे लैंड से बहुत दूर किसी जहाज पे या कहीं पानी में ले जाना था और फिर वहां से दिए गए टाइम पर रिलीज करना था। तो इट वाज जस्ट अ रूल। यहाँ किसी भी बर्ड या एनिमल को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। अब बारी है आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने की। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्या था? ऑप्शन ए 2 गन, ऑप्शन बी 2 बॉम्ब, या ऑप्शन सी 2 कबूतर। क्वेश्चन नंबर 2, उस जहाज का नाम क्या था? ऑप्शन ए फेरी क्वीन, ऑप्शन बी स्पार्टन, या ऑप्शन सी एरिजोना। क्वेश्चन नंबर 3, दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए सर आर्थर कॉनन डॉयल, ऑप्शन बी एंथनी होप, ऑप्शन सी सर वॉल्टर स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीकर मूलर और फ्लैनिगन को विलन क्यों बुला रहे हैं? ऑप्शन ए क्योंकि रियल में वे दोनों आतंकवादी थे, ऑप्शन बी क्योंकि उन दोनों ने इनोसेंट बर्ड्स को मारा था, या ऑप्शन सी क्योंकि स्पीकर ने ऐसा सोचा था कि वे दोनों वहां पर उस जहाज के पैसेंजर्स को मारने के लिए आए हैं। क्वेश्चन 5, किस समय पर मूलर और फ्लैनिगन उन पिजन्स को रिलीज करने वाले थे? ऑप्शन ए रात के 9 बजे, ऑप्शन बी रात के 10 बजे, या ऑप्शन सी मध्य रात्रि में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आप इस वीडियो को कितने स्टार्स देना पसंद करोगे? ऑप्शन ए 5 स्टार्स, ऑप्शन बी 4 स्टार्स, या ऑप्शन सी आई डोंट नो। मैं आप लोगों के आंसर्स का वेट करूंगी। आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।